हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपके जो वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आने वाली है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं, आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। अधिकतम जो बच्चे हैं, जैसे अभी हमारे वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग हुई, उसके डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाए गए ऑफलाइन, तो वहाँ पर बहुत से बच्चों को बाहर कर दिया गया है केवल डॉक्यूमेंट में त्रुटि के कारण। और आप समझ सकते हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि होती है तो वहाँ पर मान्य नहीं की जाती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देखना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो आपके पास अभी भी समय है, उसमें सुधार करवाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने दिशा निर्देश पढ़े होंगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है। आप देखिए, यहाँ पर आपकी सारी डेट्स भी यहाँ पर फिक्स कर दी गई हैं कि क्या कब होना है आपका। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो अभी जो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, इनके चिन्हांकन हेतु जो पंजीयन है वो चल रहे हैं। तो आज इसकी लास्ट डेट है। जिस भी अतिथि भाई बहन ने अभी तक ये पंजीयन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ दिया है MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। मतलब आपकी जो मेरिट सूची है वो कब आनी है, 8 दिसंबर 2022 को ये आपकी आ जाएगी। फिर यदि आपका इसमें नाम आता है तो फिर क्या दिया है यहाँ पर, आपके दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित जो अभ्यर्थी होंगे, यहाँ स्पष्ट तौर से कहा गया जिसका भी नाम सूची में रहेगा उनको दस्तावेज अपलोड करना है ऑनलाइन। ठीक है, कब से कब तक होंगे, तो ये 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपके होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन। तो यहाँ पर जब आप ऑफलाइन, आपको जिला मतलब आपका दिया जाता है कि कहाँ आपका सेंटर रहेगा, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो इसकी जो डेट है वो है 21 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेकें देखते हैं तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके क्लियर होंगे, बिल्कुल सही होंगे, तो फिर यहाँ पर कोई चांस ही नहीं बनेगा बाहर होने का। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी चयन सूची का प्रकाशन होगा। अभ्यर्थी द्वारा शालाओं का मतलब चॉइस फिलिंग और नियुक्ति आदेश, फिर आपकी फरवरी में यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको इस सारे अच्छे से तैयार रखने हैं। अब आपको बताएंगे कि वर्ग 2 वालों को क्यों और किस कारण से यहाँ पर बाहर किया गया है। तो देखिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे पहले आपको जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए। अब आपको इसमें देखना है कि आपकी नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक तो नहीं, या जो भी सारी चीज़ें दी गई होती हैं बहुत अच्छे तरीके से आप एक बार चेक करिए। गलती नहीं है फिर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट देखना है, मतलब मैच करना है कि कहीं कोई नाम में गलती तो नहीं है। नेक्स्ट है स्नातक उपाधि की अंक सूची, अर्थात आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी, मतलब अपलोड होगी। अब कुछ बच्चे का कमेंट्स आता है यहाँ पर कि जो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो क्या केवल फाइनल की लग जाएगी। तो जब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ लगेगी तो लगेगी। ठीक है, इसके बाद आरक्षण का जिनको लाभ प्राप्त होता है, चाहे SC हो, ST, OBC या आर्थिक रूप से अन्य जो प्रवर्ग होते हैं, तो इनसे संबंधित जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो लगेगा। और अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने कंप्यूटर से निकलवाया है तो केवल उसी के सिग्नेचर हैं, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध होना चाहिए या फिर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर आपकी गलती मानी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ जब आप देख सकते हैं कि निर्देश में स्पष्ट कहा गया है तो फिर आप इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लगना है, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र या फिर जो सक्षम अधिकारी होते हैं आपके, तो उनका सील सिग्नेचर यहाँ पर होना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
दिया है आपका मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं यदि आप, तो इसके संबंध में आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगेगा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में। ठीक है, तो जो यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा 100%। यदि नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए इसका प्रावधान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख लें आप, यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित वही यहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। मतलब आप यदि अतिथि गेस्ट हैं तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर सक्षम अधिकारी के द्वारा जो जारी किया गया है वह लगेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। ठीक है, तो वही आपका सारे चीज़ें जो हैं वो वैध होनी चाहिए सक्षम अधिकारी के द्वारा या फिर डिजिटल होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे वहाँ पर। तो इन्हीं जो ये चीज़ें हैं इन्हीं के कारण वर्ग 2 वाले बच्चों को बाहर किया गया है क्योंकि वो उन्होंने वैध नहीं मानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर बीएड और डीएड। यदि आपने बीएड किया है तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि बीएड की अंक सूची अर्थात सभी सेमेस्टर की। ठीक है, और डीएलएड किया है तो डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। तो सभी आपको यहाँ पर मिलान करना है कि क्या कोई इसमें गलती तो नहीं है। नेक्स्ट है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो। मतलब आयु छूट का भी यहाँ पर प्रमाण पत्र यदि अधिकारी के द्वारा वैध है तो। ठीक है, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में अब ये सभी को नहीं लगना। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि क्या ये सभी के लिए लगेगा, तो नहीं। जैसे कुछ बच्चों की शादी हो जाती है यहाँ पर तो उनका जो नाम है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसमें एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है तो उनको ही बस लगेगा। यदि आपने कोई चेंज नहीं करवाया है तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और सभी का मिलान कर लें। सही होने पर भी फिर से मिला लें क्योंकि ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आता और ये घर का काम नहीं होता है कि वहाँ पर पहुँच गए थोड़ी सी गलती है तो ये कह देंगे कि कल कर देंगे जमा। नहीं, डेट मतलब डेट होती है। जिस डेट को आपका जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से और सारे निर्देश पढ़ करके जाना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगनी है और क्या क्या हमें लेकर के जाना है। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू।